हरे कृष्ण हरे राम। अधिक मास को बहुत ही शुभ माना जाता है। साथ ही अधिक मास में आने वाली एकादशी का विशेष महत्व है। पद्मिनी एकादशी का व्रत करने के साथ साथ पद्मिनी एकादशी की कथा जरूर सुननी व पढ़नी चाहिए। त्रेता युग को समय महिष्मतीपुरी राज्य में एक कीर्तिवीर्य नामक का राजा था। राजा की 1000 रानियां थीं, लेकिन उन सभी में से किसी को भी पुत्र नहीं था जो कि राजा का राज्य संभाल सके। इस बात को लेकर राजा बहुत चिंतित रहता था। राजा ने देवता, पितृ, सिद्ध, अनेक चिकित्सकों आदि से राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए काफी प्रयत्न किए थे, लेकिन राजा का सभी कोशिश असफल रहती है। इसके बाद राजा ने निर्णय किया कि वह तपस्या करेगा। राजा तपस्या के लिए जा रहे थे। उनके साथ उनकी परम प्रिय रानी इक्ष्वाकु वंश की राजा हरिश्चंद्र की पद्मिनी नाम की कन्या थी, जो राजा के वन में चलने के लिए साथ तैयार हो गई। दोनों गंधमार्दन पर्वत पर तपस्या के लिए चले गए। राजा ने उस पर्वत पर 10,000 साल तक तप किया, फिर भी उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तब रानी कमलनयनी पद्मिनी ने माता अनुसुईया से कहा कि माँ, मेरे पति द्वारा इतने साल तपस्या करने पर भी हमें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। अनुसुईया ने कहा कि 12 मास से अधिक महत्वपूर्ण अधिक मास होता है, जिसे मल मास भी कहा जाता है, जो 32 माह पश्चात आता है। उसमें द्वादशी युक्त पद्मिनी शुक्ल पक्ष की एकादशी का जागरण समेत व्रत करने से तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। इस व्रत के करने से भगवान उन पर प्रसन्न होकर पुत्र की प्राप्ति होगी। इसके बाद रानी पद्मिनी ने पुत्र की कामना के लिए एकादशी का व्रत किया। साथ ही उन्होंने एकादशी को व्रत रखकर जागरण भी किया, जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उन्हें पुत्र की प्राप्ति का वरदान दिया। व्रत के प्रभाव से रानी पद्मिनी और राजा कीर्तिवीर्य को पुत्र प्राप्ति हुई, जो बहुत बलवान था और उनके समान तीनों लोकों में कोई बलवान नहीं था। तीनों लोकों में भगवान के सिवा उसको जीतने का सामर्थ्य किसी में नहीं था। जो व्यक्ति अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करता है और इस कथा का पाठ करता है, सुनता है, उन पर भगवान विष्णु की कृपा सदा बनी रहती है और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। सभी को जय जय श्री राम।